जय श्री राम दोस्तों। ईओडी एनालिसिस के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ और इस मंथली एक्सपायरी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की पोजीशन बिल्डिंग चल रही है, क्या गेम चल रहा है। तो सीधे वीडियो पे चलते हैं। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट का डेली चार्ट है और इसमें ये जो 47,520 का रेजिस्टेंस दिया था उसके नीचे ही मार्केट चल रहा है। अब जैसा मैं अगर आप यहाँ पे देखो ना दोस्तों, तो पिछले करीब 5 दिनों से, पांच क्या लगभग 10 दिनों से जो वॉल्यूम चल रहा है ना दोस्तों, वो बिलो एवरेज चल रहे हैं। सो ना तो इस अप मूव में बुल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना ही इस डाउन मूव में बेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दिस लैक ऑफ वॉल्यूम इज डिनोटिंग लैक ऑफ कन्विक्शन। तो ना तो बुल्स के पास कॉन्फिडेंस है, ना बेयर्स के पास कॉन्फिडेंस है। अच्छा, अब ये 4 दिन सेलिंग हो रही थी, तो आज कैंडल को थोड़ा सा इन्होंने अप क्लोज दिया है, तो दिस काउंट्स एज अप कैंडल, लेकिन वॉल्यूम जो भी है वो कल से भी कम है। मतलब वही कन्विक्शन सा आ नहीं रहा है। यहाँ पर पोजीशन बिल्डिंग का काम चल रहा है। 4-5 दिन से जो सेलिंग हो रही थी, आज वो बाइंग में कन्वर्ट हो गई है। और वो बाइंग में कैसे कन्वर्ट हो गई है वो दोस्तों मैं आप लोग को मार्केट प्रोफाइल में दिखाऊंगा। और कैंडल स्टिक्स में हो सकता है उतना अच्छे से मैं आपको ना समझा पाऊँ। अच्छा, अब आज की जो टाइट सी रेंज थी, इसको अगर दोस्तों अपन लोग 5 मिनट के चार्ट पे देखें, तो कल का ये आप लोग को ऐसे मूव दिख रहा होगा, है ना। ये जो मूव स्टार्ट हुआ था 23 फरवरी 10 सवा 10 बजे के आसपास से, तो ये धीरे 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 करके ऐसे, और होता क्या है, फॉल रिट्रेसमेंट, फिर फॉल रिट्रेसमेंट, फिर फॉल रिट्रेसमेंट। अब जब तक ये जो हाई है ये प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस हुआ है, ठीक है। ये हाई अगर क्रॉस हो जाता है तो एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि ट्रेंड हैज चेंज, और कल उसके चांसेस अच्छे लग रहे हैं। हो सकता है कि कल मार्केट अपना रवैया बदले। अच्छा, अब ये इधर पे जो कल आफ्टरनून में जो सेल ऑफ हुआ था, मार्केट ने उसको टेस्ट किया और वापस नीचे की तरफ आ गया। ये जो लो बना है दोस्तों, तो ये जो 15 फरवरी को लेट आफ्टर मार्केट की क्लोजिंग के टाइम पे जो 15-20 मिनट पे बाइंग हुई थी ना, वहां पर कोई तो बंदा आज भी प्रेजेंट था। और ये मुझे कैसे पता बाइंग हुई है, विक्स देख लो आप। ये जो बॉटम में विक्स है इसका मतलब बाइंग है, और यहाँ पे क्लोजिंग के जस्ट पहले बाइंग हुई थी, और फिर उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया था, ऊपर ही ऊपर जा रहा था, है ना। यहाँ पे वो बायर अभी भी प्रेजेंट है। बायर प्रेजेंट है तो सेलर टेस्ट करने क्या, सेलर भी प्रेजेंट था। तो फिर दोनों में यहीं पे गुत्थम गुत्था मतलब फाइट हुई, और उन्होंने बोला कि अब कल देखते हैं। तो अपने जो दोस्तों लेवल्स हैं और रादर जो टारगेट्स हैं, तो ये 47,520 का रेजिस्टेंस एज इज बरकरार है। बॉटम में दोस्तों ये जो 46,130 का लेवल दिया था ना, तो इसमें आप प्लस माइनस 10 पॉइंट्स कर लेना। तो 130 प्लस माइनस 10 पॉइंट्स यानी कि 120 से लेकर 140, 46,120 से लेकर 46,140 के बीच में, मतलब ऐसे कहीं पे कल का लो बन सकता है। और उसके बाद दोस्तों एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट बाउंस बैक करना चाहिए। और इस एक्सपेक्टेशन का मतलब लॉजिक कम, गट फीलिंग ज्यादा है। अच्छा, गट फीलिंग भी मतलब ऐसे नहीं होता कि एकदम से सपने में कुछ आया और गट फीलिंग आ गई, वैसे नहीं। कुछ कुछ चीजें दिखती हैं, उसके सपोर्ट में एविडेंस दिखता है। बस ये है कि वो एविडेंस रिलायबल एनफ नहीं होता है, इसलिए वो गट फीलिंग में चला जाता है। तो मैं आप लोग को दोस्तों दिखाता हूं टीपीओ चार्ट में। तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों ये नोटिस करो बैंक निफ्टी के टीपीओ चार्ट में, पिछले 1 2 3 4 5 दिनों से जो है वो ऊपर के टीपीओ ज्यादा थे। टीपीओ काउंट से अपन को समझ में आ रहा था कि सेलिंग हो रही है। अच्छा, कल भी प्रॉपर ये एकदम बैलेंस जैसे ही प्रोफाइल थी, और मैंने बोल दिया था कि ऊपर टीपीओ ज्यादा है तो मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए। मार्केट नीचे की तरफ आया, लेकिन सी पीरियड में फेलियर ऑक्शन हुआ। ऑक्शन फेलियर बोल दो आप। और फिर वो ए और बी का ओवरलैप जो था वो भी मतलब दिख रहा है कि कंप्लीट ओवरलैप था, तो डायरेक्शन कन्विक्शन लोवेस्ट। और फिर उसके बाद ओपन ऑक्शन ओपनिंग थी, बॉर्डर लाइन पर केस था। और बॉर्डर लाइन केस में अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट 3-4 पीरियड तक बैठे रहते हैं, और उसके बाद अगर किसी डायरेक्शन में मूव होता है तो अपन जाते हैं। अच्छा, अब मूव ये आफ्टरनून में आया तो, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। और सस्टेन नहीं कर पाए तो देखो दोस्तों ध्यान से यहां पर क्या हुआ है। ये जो स्मार्ट मनी के पीरियड्स होते हैं ना, इसमें उन्होंने 2 बार ट्राई किया नीचे आने का, और दोनों बार वो फेल हुए।
स्पेशली एल पीरियड में। एल पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एल पीरियड की एक्टिविटी बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बाउंस बैक कर गए, तो दे हैड द चांस टू कम डाउन, लेकिन वो नीचे नहीं आ पाए। तो ये जो टेल है ना दोस्तों, ये कल टेस्ट होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर स्ट्रक्चर को ऐसे देखें तो मतलब पिछले 5 दिनों से लगातार जो टीपीओ थे अपसाइड के ज्यादा थे। आज 5 दिनों के बाद पहली बार टीपीओ काउंट जो है, नीचे वाली टीपीओ डाउन जो है वो ज्यादा है दोस्तों। टीपीओ डाउन ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे पैसिव बाइंग हुई है। अब अगर यहाँ पे पैसिव बाइंग हुई है दोस्तों, और 5 दिनों की जो सेलिंग है उसको अगर ओवरकम करना है, तो ये 5 दिनों की जो सेलिंग है वो कवर होनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट्स कवर होने चाहिए। शॉर्ट्स अगर कवर होने चाहिए तो एक कैपिटल पी बनना चाहिए। तो कल की एक्सपेक्टेशन जो है दोस्तों वो कैपिटल पी की है। अच्छा, अब कैपिटल पी की रेंज अगर देखें तो बॉटम में तो बता दिया, ये जो नेकेड, ये जो यहाँ पर एनॉमलीज वगैरह है ना, और यहाँ पर ये नेकेड पीओसी है, तो यहां तक मार्केट आ सकता है। तो 46,075, 46,100 के आसपास, तो वही अपना 130 का लेवल, ये 100 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, यहां तक मार्केट आ सकता है। तो हो सकता है कि मार्केट या तो यहीं पर खुले और फिर ऊपर भाग जाए, या फिर इधर कहीं पे खुल के नीचे एक बार टेस्ट करे और फिर ऊपर भागे। अच्छा, फिर ऊपर क्यों आना है? बिकॉज जो 5 दिन की सेलिंग थी, आज मार्केट गैप डाउन, मतलब गैप डाउन किया, थोड़ा सा नीचे जाने की मॉर्निंग में कोशिश किया। और अगर ये सेलर सीरियस थे तो इस डाउन मूव को कंटिन्यू करना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं किया। तो डाउन मूव अगर कंटिन्यू नहीं किया, इसका मतलब इन सेलर्स में दम नहीं है। इन सेलर्स में अगर दम नहीं है तो इन सेलर्स ने जो पोजीशन क्रिएट की है वो स्क्वायर ऑफ होनी चाहिए, बिकॉज परसों मंथली एक्सपायरी है। इसलिए अगर मंथली एक्सपायरी बुलिश होने वाली है दोस्तों, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथली एक्सपायरी में तांडव होगा, तो अगर ये मंथली एक्सपायरी बुलिश होने वाली है अगर, तो फिर कल दोस्तों शॉर्ट्स जो भी ये 5 दिन के थे ना, ये कवर होने चाहिए। और अगर ये शॉर्ट कवरिंग होती है तो देखो फिर मार्केट कहां कहां तक जा सकता है। ये यहां पर आपको एनॉमलीज दिख ही रही है दो, उसके अलावा ये एक सिंगल प्राइस एनॉमली है। तो ये 46,825 का लेवल, तो 46,825 एक तरह से अपर लिमिट सी हो गई। और नीचे की जो लिमिट है दैट इज 46,100 के आसपास मान लो। तो लगभग एक 700 पॉइंट की रेंज लगभग अपन को तैयार होती हुई दिख रही है, जिसमें मार्केट रह सकता है, और वो 700 पॉइंट के बियॉन्ड भी जा सकता है। सो किस तरह से ओपन होता है और कहां पर ओपन होता है, किस तरह की ओपनिंग है, उससे अपन को क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। लेकिन ये लेवल्स जो भी हैं वो आप लोग के चार्ट में मार्क्ड रहने चाहिए। सो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है दोस्तों कि कल शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए, और अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं होती है तो अपने प्लान को फिर से चेंज करेंगे, रीअसेस करेंगे। अच्छा, एक और रीजन मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि व्हाई आई थिंक शॉर्ट कवरिंग इज पेंडिंग। ये बैंक निफ्टी का दोस्तों मंथली प्रोफाइल है, और ये जो येलो लाइन दिख रही है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज मंथली आईबी। अब ये आईबी के हाई में देखो अगर आप दोस्तों, तो एक बार जब वो क्रॉस कर गया इस एन पीरियड में, पी पीरियड में आया, टच किया, बाउंस बैक कर गया, क्यू पीरियड से फिर फेल हुआ, वापस आया, टच किया, और फिर ऊपर जाने की कोशिश की। और यहाँ पे कल ये इधर पे टच किया था। अच्छा, फिर आज ये नीचे जाने की कोशिश की, सॉरी ऊपर नहीं, नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग आईबी के बाहर दे रहा है। तो अब अगर ये आईबी के बाहर क्लोजिंग दे रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो बुलिश खुराफात बची हुई है। और ये जो सिंगल प्रिंट बचा हुआ है इसका टॉप, यानी कि 48,000, ये टेस्ट होना बचा है। तो हो सकता है एक्सपायरी में वो कुछ सरप्राइज अपसाइड का दे दे। तो इसलिए मेरे को दोस्तों लग रहा है, सिंस द फैक्ट दैट कि ये जो आईबी का हाई है ये डिफेंड हो रहा है कंटिन्यूअसली पिछले 3-4 दिनों से, इसलिए मुझे लग रहा है कि समथिंग बुलिश इज कुकिंग। तो बोलते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो वैसे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है सेलर्स में। और सेलर्स अगर गड़बड़ है, मतलब सेलर्स अगर बीमार हैं, तो सेलर्स का लाहौल को लाकुवत होने से पहले कल उनके शॉर्ट्स कवर हो जाने चाहिए, सो दैट कि दे आर नॉट कॉट विद देयर पैंट्स डाउन। हे, वेलकम बैक। आई होप दोस्तों मेरे ईओडी एनालिसिस से आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा होता है। आज मैंने कोई भी बीटीएसटी कैरी नहीं किया है, बिकॉज अपसाइड के लिए गट फीलिंग बोल रही थी, डाउन साइड के लिए सिस्टम बोल रहा था। तो सिस्टम और गट फीलिंग आपस में मतलब क्लैश कर रही थी, और मुझे कन्विक्शन भी ज्यादा नहीं हो रहा था। तो हमने कहा क्यों अपनी फालतू की जो 90% की प्रूवन एक्यूरेसी चल रही है बीटीएसटी वाली, उसको फालतू में खराब क्यों करना है जबरदस्ती गेम खेल के। इसलिए कोई बीटीएसटी नहीं लिया दोस्तों। सो ये जो ईओडी एनालिसिस के दोस्तों वीडियो होते हैं ना, इसका बस मेरा एक ही मोटिव होता है कि आप लोग को मार्केट के
रॉन्ग साइड से बचा सकूं, क्योंकि पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये होता है मार्केट के रॉन्ग साइड पे ना होना, मार्केट ठीक से डिकोड होना चाहिए। बस उसी उद्देश्य में दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूं। और अगर आप लोग को बैंक निफ्टी एंड ऑर्डर फ्लो, मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो के लाइव अपडेट्स चाहिए बैंक निफ्टी के, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैनल की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक बार सेवा का मौका दें, सेवा अच्छी लगी तो बने रहे, सेवा अगर अच्छी नहीं लगे तो जय श्री राम।